नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 के लिए जीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एमटीएस का जो एग्जाम है ये आपका 5 से 22 जुलाई के मध्य होने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो बताए गए हैं वो दोस्तों संविधान से आपकी जो भारतीय संसद है उससे सारे क्वेश्चन आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए दोस्तों, जो भी लोग एसएससी सीजीएल टायर 2 या आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको दोस्तों ओलिव बोर्ड की तरफ से फ्री ऑल इंडिया लाइव टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो लाइव टेस्ट होने वाला है ये आपका 4 से 5 जून को चलने वाला है, जो आपका 12 से 7 PM के बीच चलेगा। तो जो भी लोग इस टेस्ट को देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल हैं, यानी कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप अपने ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा, आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस करने से चीज़ें जो है ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप अपने ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों जो है दोस्तों भारतीय संसद में शामिल होते हैं। और देखिए अनुच्छेद 79 जो है इसके तहत क्या है, संसद का गठन का जो है प्रावधान है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपसे आगे इस तरह से पूछ ले कि जो भारतीय संसद है इसके गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 79। तो ये भी याद रखना है। और जो भारतीय संसद है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों जो है शामिल होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। तो भारत में जो कानूनों को बनाता है वो कौन बनाता है, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन। देखिए राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या है, भारत में कानूनों को बनाते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो देखिए जो विधायिका होती है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, विधियों का निर्माण करना। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, विधियों का निर्माण करना होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। जो विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा सचिवालय जो है ये किसके नियंत्रण में आता है, ये आता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। अब देखिए लोकसभा सचिवालय क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा के लिए एक नोडल कार्यालय की तरह होता है जो लोकसभा के कार्यों में सहायता करता है। तो क्या होता है ये दोस्तों, लोकसभा के लिए जो होता है एक नोडल कार्यालय की तरह होता है लोकसभा सचिवालय जो होता है। और ये किसके नियंत्रण में आता है, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। सी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। तो देखिए लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके वेतन और भत्तों को कौन निर्धारित करता है, वो करता है दोस्तों संसद। अब इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी है वो देख लीजिए। देखिए अनुच्छेद 97 के अनुसार संसद विधि द्वारा लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति व उपसभापति का वेतन और भत्ते निर्धारित करती है। तो याद रखेंगे, देखिए लोकसभा जो अध्यक्ष है इसके साथ साथ जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है उसके वेतन और भत्ते और राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, इन दोनों के वेतन और भत्ते को कौन निर्धारित करती है, वो संसद ही करती है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। तो 1 वर्ष तक जो राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव होता है वो सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, वो करती है आपका वित्त विधेयक द्वारा। तो बी ऑप्शन राइट होगा। आप देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। देखिए वित्त विधेयक में प्रत्येक वर्ष के राजस्व संग्रह का जो है विवरण होता है। यह विधेयक जो होता है ये दोस्तों साल का जो बजट पेश किया जाता है उसमें ही प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। देखिए अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों में से
किसी भी सदन में विधेयक पर गतिरोध होने पर वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो नहीं बुलाई जा सकती है। तो याद रखेंगे। और किसके दोस्तों, अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत करता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत। याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। तो संसद की अगर स्वीकृति नहीं है तो भारत में कोई भी दोस्तों सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। देखिए विनियोग विधेयक का उपबंध अनुच्छेद 114 में किया गया है। संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है अथवा नहीं निकाला जाएगा। और देखिए विनियोग विधेयक जो है ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है। तो भारतीय संसद में बजट प्रस्तुत कौन करता है, सभी को पता होगा, वित्त मंत्री के द्वारा जो है भारतीय संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। आपका सी ऑप्शन राइट होगा। और देखिए वार्षिक बजट में वित्तीय वर्ष क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो आय और व्यय होती है उसमें उसका जो है विवरण किया जाता है आपका। याद रखेंगे। क्वेश्चन है, संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है। तो देखिए संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता जो होता है वो कौन निर्धारित करता है, वो करता है दोस्तों संसद। देखिए संसद के द्वारा जो है संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 106 के तहत संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर संसदीय विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये भी याद रखना है किस आर्टिकल के तहत, अगर आपसे ये पूछ ले कि संसद जो है संसद के सभी सदस्यों का वेतन और भत्ता निर्धारित करता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत करता है, तो अनुच्छेद 106 के तहत। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अब देखिए दोस्तों लोक लेखा समिति, इस समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1919 के अधिनियम से 1921 में जो है इस समिति का गठन किया गया था। तो याद रखेंगे। और देखिए समिति का अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो कौन सी है, वो है दोस्तों प्राक्कलन समिति। बी ऑप्शन राइट होगा। और देखिए प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है वो सत्ता पक्ष से होता है। इसमें सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 30 होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी समिति कौन सी है संसद में, प्राक्कलन समिति है। याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संचित निधि का संरक्षक करता है। तो भारत में जो संचित निधि है इसका संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों संसद के द्वारा। अब देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। देखिए भारत की संचित निधि का उपबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 266(1) में किया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि संचित निधि का जो उपबंध है वो किस आर्टिकल में किया गया है, तो 266(1) में किया गया है। याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों अगर मूल अधिकार में कोई बदलाव करना है तो इसमें दोस्तों आपको जो है एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग कौन लेता है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा। अब लोकसभा यहाँ पर इसलिए राइट होगा क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ लोकसभा दिया हुआ है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। और यहाँ पर से इन तीनों में से कोई भी इन काम में भाग नहीं लेता है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी ले लीजिए, उससे दोस्तों आपकी जो सारी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। देखिए राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुना जाता है। लेकिन दोस्तों उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो याद रखेंगे। और देखिए लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत जो होता है उससे क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये सारा क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा अध्यक्ष ने मतोश्री पुस्तक लिखी है। तो मतोश्री जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है दोस्तों सुमित्रा महाजन के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो पुस्तक है ये पुस्तक दोस्तों अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित पुस्तक है। और अहिल्याबाई होलकर कौन थी, ये दोस्तों मालवा राज्य की मराठा शासिका थी।
याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रवाहन के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? तो कौन करता है? वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति। अब देखिए, यह जो अधिसूचना होती है ये पूरे सत्र को समाप्त कर देती है और विधायिका की बैठक फिर नए सत्र में होती है। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? तो राजनीतिक विधायिका से जो संबंधित है वो कौन है? वो है दोस्तों वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी ले लीजिए। देखिए दोस्तों, संसद के साधनों की कार्यवाही शुरू करने के लिए उस सदन की सदस्य संख्या का 10वां भाग होना आवश्यक है, जिसे दोस्तों गणपूर्ति कहते हैं। अब लोकसभा के लिए अगर हम बात करें कि गणपूर्ति संख्या कितनी है, तो 55 है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से घुमा के ही पूछ सकता है कि लोकसभा के लिए गणपूर्ति संख्या कितनी है, तो याद रखना है 55 है। और राज्यसभा के लिए अगर हम बात करें तो गणपूर्ति संख्या कितनी है, 25 है। तो ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको भारतीय संसद से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है और मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आगे इस तरह के वीडियो और बनाने का। और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों या ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और देखिए दोस्तों, जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करिएगा ताकि फ्रेंड आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। अब चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।